इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार हमारे प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं, अर्थात चातुर्मास्य हो रहा है। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वर्णन वर्षा राम रोष कपीता। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, फिर शरद का वर्णन किया है। यह देश जहाँ 6 ऋतुएं, हर ऋतु का अलग अलग परिचय, अलग अलग महिमा। और जब परमात्मा शरद वर्णन करते हैं तो प्रकृति और व्यवहार दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कभी विस्तार से गाया जाएगा, बहुत अद्भुत। एक एक पंक्ति जीवंत है। वर्षा में भी एक पंक्ति जग प्रचलित है। वर्षा ऋतु हो रही है, पर्वत सहन कर रहे हैं। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। खल की व्याख्या नहीं हो सकती। अकारण कोई किसी को सतावे उसको खल कहा है मानस में। अहि और मूसक खल है, सन पटसन खल है। अपने को भी हानि पहुंचाकर जो दूसरे का विनाश करे वो जीव खल है। क्या मिलना? प्रभु ने सुंदर वर्णन किया। शरद जब समाप्त है, आने जाने की स्थिति बनी, सरकार हमारे लक्ष्मण भैया को थोड़ा आवेश देकर सुग्रीव जी को शरण में लिए। जीव का स्वभाव है कि जगत का सुख पाकर जीव अपना सब कुछ सिद्ध, स्वयं सिद्ध, जिसके लिए ही यह आया है जीव, उसका विस्मरण करके और भगवान की माया प्रकृति के स्मरण में लग जाता है। अब महाराज जी तो बड़ा अपराध है। नहीं, अपराध नहीं है। भगवान की माया ही जीव को जगत में लगा देती है, अपराध नहीं है। अरे भाई, परिवार, हम जन्म लिए, हमारी विवाह, हमारी शादी भई, ब्याह भया, बाल बच्चे भये, इनके लिए कर्तव्य करना। अब बाल बच्चे हो गए, विवाह हो परांत, तो फिर हम छोड़ करके घर और आकर के ठक ठक करें, कहीं मठ मंदिर पर रहें, स्मरण करें, भजन करें, तो भाई वो क्या है? उसको कौन? मनु जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था दी, व्यास जी ने अपने स्मृति में व्यवस्थित व्यवस्था दी। आप जिस मार्ग पर चल गए हो उसी मार्ग को व्यवस्थित जीने का अभ्यास करो। आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस रास्ते चल गए हो उसको आपने बदला तो आप शाखान्वित हो जाएंगे। मानव जीवन शाखान्वित होने के लिए नहीं है, मानव जीवन सीधा चलने के लिए। ये शरीर क्यों मिला? सर्वकाल भगवान का भजन करने के लिए। अरे भाई, सर्वकाल भजन करेंगे तो संसार का व्यवहार कौन करेगा? जो परम विरक्त लोग हैं, वैराग्य में अवस्थित हैं, ये महात्मा महापुरुष सर्वकाल भगवान का भजन करते हैं। परंतु जो मध्यम मार्ग है सदगृहस्थ का, उस मध्यम मार्ग में लगे जीव के लिए मनोजी महाराज ने अपने स्मृति में 5 महायज्ञ बताया। 5 महायज्ञ का आश्रय करो। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात 3 ऋण से ऋण होइए। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋणों से ऋण होइए। 5 महायज्ञ करिए। अतिथि सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, सदगुरु की सेवा करिए, देव पूजन करिए। और जिनसे आपका संबंध नहीं है थोड़ा उनके लिए भी करिए। कुत्ता है, गौ माँ है, चींटी है, चींटा है, चिड़िया है, जो आपका नहीं
प्रकृति ने आपके कोटे में डाल रखा, उनकी सेवा करना, इसका नाम है भूत यज्ञ। हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, सद्गुरुओं ने, संतों ने, मनीषियों ने तप करके जो सदग्रंथ आपको प्रदान किए हैं, इनका पठन पाठन वितरण, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। पंच महायज्ञों का आयोजन करते हुए जो सदगृहस्थ इस मानव जीवन की यात्रा को पूरी करता है, प्रकृति तो क्या, परमात्मा भी उस जीव की प्रशंसा करते हैं। ये मध्यम मार्ग है। कोई कर सकता है, उत्तम नहीं कर सकते भाई, निम्न करना नहीं चाहिए, तो मध्यम तो कोई भी कर सकता है। हाँ, करना ही नहीं है। अरे हम बहुत करते हैं, आप करते क्या हैं जानते हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या है कि क्या करना क्या नहीं करना, इसकी चर्चा बंद हो गई है। क्या करना क्या नहीं करना, प्रकृति की व्यवस्था, व्यवहार, माया प्रकृति परमात्मा की दी हुई सामग्री है। यह हमको आपको रमाती है, हमको आपको जगत में रमाती है। अरे हमारी आपकी गणना क्या है? सुग्रीव जी महाराज के लिए परमात्मा ने कहा, सुग्रीव वहु सुधि मोरी बिसारी पावा राज राज कोश कोश पूर्णारी। आदमी के पास जब राजसत्ता आ जाती है तो उसको सब भुला जाता है भैया, कुछ याद नहीं रहता। गौवा में कहते हैं जगह पास थोड़ा सा धन मन हो जाए तो वो व्यस्त हो जाते, कहते हैं अरे अब चिन्हब ल। क्यों चाहते हो आप? आज जहां वो जीव पहुंच गया है वहीं आप पहुंच जाओगे तो आप भी नहीं पहचानोगे भाई। वो तो ठीक है, कोई नहीं पहचानेगा। सुग्रीव जी को राज मिल गया, अर्धांगिनी मिल गई, कोष मिल गया। अब राम जी का काम है क्या है? ये सुग्रीव जी का दोष नहीं है, ये जीव का स्वभाव है। मैं बुरा नहीं मानता, मैं कदापि बुरा नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों की निंदा भी नहीं करता जो संसार में रमे हैं। भगवान करे रमे रहो, लेकिन कथा सुने रहो। संसार में रमे न रहो, संसार में डूबे रहो, कथा सुने रहो। अरे महाराज, संसार में डूबे रहो, कथा सुने रहो, ये दोनों बात का कोई मेल नहीं है। एकदम मेल है। संसार में एकदम आकंठ गठई भर डूबे रहिए, कनवा खोल के रखिए, गर्दन तक डूबे रहिए जगत के विषय सुख में, कोई बुराई नहीं है। कनवा में कथा पढ़ती रहे, क्या होगा? अरे भैया, मोटा पेड़ काटत 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 कबो गिरी कि न गिरी। कितनों विषय में आप डूबे रहेंगे, आकंठ यदि कान में कथा पढ़ती रही तो एक न एक दिन यह भगवान की पवित्र कथा जो कान में पड़ रही है, एक कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काट के बहरा ही देगी। अब सुने रहो कथा। ये पंक्ति देखिए, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बाबा कहते कुठारी, लेकिन सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। महामोह महिषेश विशाला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला। जीवन में जो करो चरमोत्कर्ष अवस्था तक जाओ,
माया में लपटाए हो तो इतने लपटा जाओ कि जीवन का कोई कोना लौके न, दिखाई न पड़े। ये कौन दवाई महाराज बताओ? तो लोग माया में छुड़ावत हो, माया में आप घुसावत हो। इस बात को मैं पुनः कह रहा हूं, कथवा के बाद तो फोन करवे करी लो, कौन मंत्र बताए रहे हैं आप। देखो आप जीवन में करो नहीं, और करो तो वैसा करो कि दोबारा करना ना पड़े। देखो बेईमानी करो नहीं, और करो तो वैसा करो 200-400 पीढ़ी निभ जाए। अपने भर न करो, या तो न करो, करो तो वैसा करो जैसे रावण ने किया। भुजबल विश्ववस्य करी राखसी को न स्वतंत्र, मंडले कमनि रावण राज करई निज मन। थोड़ा पाप किया, फिर ताप किया, फिर जाप किया, ये सब न करो भाई। या तो न करो, करो तो वैसा करो कि भगवान को ही मारने के लिए आना पड़े, अथवा न करो। 4 आना, 10 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 का करने की जरूरत है। प्रतिशत में न करो। जीवन में जो करो व्यवस्थित करो, अवस्थित करो, नहीं तो मेरी व्यास गादी प्रार्थना करती है कि आप न करो साहब। फिर क्या करें महाराज? सहज चलो। यदि उच्चतम अवस्था नहीं प्राप्त कर पाते हो तो मध्यम बनो नहीं, क्योंकि मध्यम को कोई पूछ नहीं रहा। मध्यम आपस में परेशान है। मध्यम मार्ग ये नहीं, मध्यम जीने का ढंग हो। कैसे हो? जैसे मेरे परमात्मा ने कहा हो वैसे हो। ईमान से चूकना नहीं, ईमान से गिरना नहीं। मारने भगवान रावण कुंभकर्ण को आए, बीच वाले तो वहां के बेचारे चले गए, कोई अर्थ नहीं होता। विद्युत जिह्वा जो शूर्पणखा का पति था, अन्य पुराणों में कथा है, वो रावण जैसा प्रतापी था, रावण ने उसको भी मार डाला। जगत में जब ऐश्वर्य एकत्रीकरण में लगेंगे, जो आपके अपने होंगे वो सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐश्वर्य एकत्र करना हो तो परमात्मा के मार्ग का आश्रय करो, उसको कहते हैं धर्म। धर्म के मार्ग पर चलकर जब ऐश्वर्य आएगा तो कोई विरोधी नहीं बन पाएगा। राम जी का कौन विरोधी है? कोई नहीं। जब हम अधर्म के पथ पर चलेंगे तो हमारे अपने भी हमारा विरोध करेंगे। क्यों? मार्ग गलत है, मार्ग सुष्ट पुष्ट नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।